हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल टेक्निकल स्टूडियो ईएनजीजी में। फ्रेंड्स, हम इस वीडियो में स्टडी करेंगे क्लास 12 के चैप्टर नंबर 1 द सॉलिड स्टेट, टॉपिक पैकिंग इफिशिएंसी। तो हम वीडियो को एंड तक देखिए, वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाला है और इससे सारे डाउट्स जो है आपके पैकिंग इफिशिएंसी से रिलेटेड खत्म हो जाएंगे। करने से पहले अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। एक चीज और बता दूं आपको, आप चाहें तो मेरे साथ साथ ही अपने नोट्स प्रिपेयर कर सकते हैं। ये बहुत ही इंफॉर्मेटिव नोट्स हैं, आपको ये सेशन के एंड में एग्जाम होते होते आपको बहुत हेल्पफुल होने वाले हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि पैकिंग इफिशिएंसी होता क्या है। तो पैकिंग इफिशिएंसी वो होता है कि कितने परसेंटेज पे कोई भी पार्टिकल किसी यूनिट सेल या फिर उसके एक यूनिट सेल को कितने परसेंटेज पे वो फिल कर देता है उस स्पेस को। तो यही क्या कहलाता है, पैकिंग इफिशिएंसी। हम 3 यूनिट सेल की यहाँ पे पैकिंग इफिशिएंसी पढ़ने वाले। कौन कौन सी? सिंपल क्यूबिक लैटिस की, बॉडी सेंटर्ड की और फेस सेंटर्ड की। हम तीनों की डेरिवेशन भी सॉल्व करेंगे। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं कि पैकिंग इफिशिएंसी इन सिंपल क्यूबिक लैटिस। तो आपको ये पता होना चाहिए कि सिंपल क्यूबिक लैटिस को ही हम क्या बोलते हैं, यहाँ पे हम प्रिमिटिव भी बोल सकते हैं उसको। तो आपको ये पता होना चाहिए कि क्यूबिक यूनिट सेल में कितने एटम होते हैं। तो मैं सबसे पहले आपको यह समझाता हूं कि कितने एटम होते हैं। तो सबसे पहले मैं क्या बना लेता हूं, ये देखिए मैं क्यूब बना लेता हूं जल्दी से एक। यहां पे आप क्यूब बनाने की मेथड भी सीख सकते हैं चाहे तो। ये देखिए हमने एक क्यूब बना लिया, ठीक है। अब इसके बाद मैं आपको समझाता हूं। यहाँ पे क्या लिखा हो कि एटम जो है वो कॉर्नर्स पे होते हैं, किसमें? सिंपल क्यूबिक लैटिस में। तो मैं सबसे पहले कॉर्नर पे एटम बना लेता हूं। ये इसके पीछे बनेगा, इसके पीछे बनेगा और एक यहां पे बनेगा नीचे की तरफ, ये ऐसे करके जो इन सबको कनेक्ट करता हुआ रहेगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ये जो है आपके 8 क्या बन चुके हैं, कॉर्नर्स पे क्या बन चुके हैं, एटम बन चुके हैं। लेकिन एटम क्या है कि इससे पूरी तरीके से कनेक्टेड नहीं है। यहां पे मैं आपको एक चीज और बता दूं कि सिंपल क्यूबिक लैटिस में क्या होता है, यहां पे 1/8 पार्ट है। एक एटम का 1/8 पार्ट है एक के पास। ये जो है ये 1/8 पार्ट है एक एटम का, ठीक है। तो यहां पे लिख देते हैं 1/8। और यहां पे कितने 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8 है। तो 8 से मल्टीप्लाई कर देते तो ये आ जाएगा 1। इसका मतलब कि 1 एटम होता है किसमें, सिंपल क्यूबिक लैटिस में 1 एटम होता है, ठीक है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। सपोज किया कि हम यहाँ पे सपोज कर लेते हैं कि ये जो साइड है इसकी ये ए है और जो रेडियस है इसकी, किसकी रेडियस, ये जो स्पेयर दिख रहा है आपको इसकी रेडियस कितनी है, समझ लीजिए आर। तो इसकी और इसकी रेडियस क्या हो जाएगी, आर प्लस आर इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगी, रेडियस ऑफ स्पेयर इज इक्वल्स टू आर है। तो हम यहां पे इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। आपको पता होना चाहिए कि हमने किस तरीके से इसको लिखा है, ए इज इक्वल्स टू 2r। ए जो है वो 2r के बराबर है, मतलब ये रेडियस और ये रेडियस को हमने ऐड कर दिया तो ए जो है वो 2r के बराबर है। अब हमें क्या करते हैं कि हम वॉल्यूम निकाल लेते हैं, किसका, क्यूब का, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब, क्यूब के वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, साइड का क्यूब, ठीक है। तो हमने साइड ए है, हमने उसका क्यूब कर लिया तो ए का क्यूब, और ए इक्वल्स टू क्या है 2r। 2r का क्यूब मतलब कि 8r क्यूब, ये आंसर आ गया। अब आगे बढ़ते हैं। इसके बाद सबसे पहले हमें क्या करना होगा कि हमें पता है कि हमने एक चीज फाइंड कर ली है कि सिंपल क्यूबिक में कितने एटम होते हैं, 1 एटम होते हैं। तो सिंपल क्यूबिक में क्या है, 1 एटम होते हैं। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। अब हमने उसका वॉल्यूम निकाल लिया, किसका वॉल्यूम निकाल लिया, क्यूब का। अब उसके बाद हम किसका वॉल्यूम निकालेंगे, स्पेयर का। तो वॉल्यूम ऑफ स्पेयर कितना होता है, वॉल्यूम ऑफ स्पेयर 4/3 पाई आर क्यूब फॉर्मूला होता है वॉल्यूम ऑफ स्पेयर का, ठीक है। तो हम 4/3 पाई आर क्यूब,
ठीक है, ये उसका फॉर्मूला होता है किसका, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का। उसके बाद हमें एक चीज आपको लर्न करनी होगी कि पैकिंग इफिशियंसी का फॉर्मूला क्या होता है। तो पैकिंग इफिशियंसी इज इक्वल्स टू क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ वन एटम अपॉन वॉल्यूम ऑफ क्यूबिक यूनिट सेल इनटू 100%। तो ये क्या होता है, फॉर्मूला होता है पैकिंग इफिशियंसी का। अब हम वैल्यू पुट कर देते हैं, हमने निकाल लिया है वॉल्यूम, क्या निकाला है, वन एटम का हमने क्या निकाला है, 4/3 पाई आर क्यूब। ये किस लिए निकाला, क्योंकि जो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर है वही क्या है, एटम जो है वो स्फीयर की तरह ही देखा जा रहा है, ठीक है, इसलिए हमने वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ वन एटम ये लिख लिया। अब इसके बाद क्या होगा कि अपॉन में हम देखते हैं क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ क्यूबिक यूनिट सेल। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबिक यूनिट सेल कितना देखा था हमने, 8r³ देखा था, और इंटू 100%, ठीक है। इसके बाद हम इससे ये कैंसिल हो जाएगा, और ये जो 4 है वो ये 3 है वो नीचे आ जाएगा, तो 4/24 पाई इंटू 100%, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो ये 6 आएगा, तो पाई/6 इंटू 100%। आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना आएगा, 52.4%, ठीक है। किस तरीके से सॉल्व होगा, आप पाई की वैल्यू रख दीजिए और उसको सॉल्व कर लीजिए, तो ये क्या आ जाएगा आपका 52.4%। तो यही हमें फाइंड करना है, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि पैकिंग इफिशियंसी ऑफ सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल की क्या होती है, प्रिमिटिव की क्या होती है, 52.4%। हम सेकंड पे आते हैं, पैकिंग इफिशियंसी इन बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। यहाँ पे हमें एक चीज पता होनी चाहिए आपको कि द एटम एट द सेंटर, क्या होता है कि बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में क्या होता है कि एक जो एटम है वो कहां पर होता है, उसके सेंटर पे होता है। तो हम आगे बढ़ते हैं, ये चीज आपने यहाँ पे लिखा है कि द एटम एट द सेंटर विल बी टच विल द अदर 2 एटम डायगोनली अरेंज, ठीक है। ये चीज आप लिखा हुआ है, इसको हम यूज करेंगे आगे। तो ये देखिए किस तरीके से, जैसे कि हमारे क्यूब है, तो बॉडी सेंटर्ड में क्या होता है कि एक एटम जो है उसके सेंटर पे होता है, और 8 एटम जो है वो कॉर्नर्स पे होते हैं, ठीक है। और 8 एटम कितने कॉर्नर्स पे होते हैं, 1/8 पार्ट में। तो ये देखिए सबसे पहले मैं बनाता हूं, जैसे कि ये क्या हुआ कि 8 एटम जो है उसके कॉर्नर पे हो, और बॉडी सेंटर में एक एटम कहां पर होता है, उसके सेंटर पे। तो हम एक एटम उसके सेंटर पे बना लेते हैं। ये देखिए इस तरीके से बनेगा, एक एटम उसके हमने सेंटर पे बना लिया, ठीक है, एक एटम उसके सेंटर पे बन चुका है। अब हमें क्या करना होगा कि हम इसको सबसे पहले नाम दे देते हैं। तो हम इसको ए दे देते हैं, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच, ये हमने सबको नाम दे दिया। इसके बाद हम क्या करते हैं कि जो ये वाली साइड है, जो क्यूब की साइड है, उसको हम नाम दे देते हैं ए, और जो यहां से यहां तक का ये जो डायगोनल, ये जो नीचे वाला पोर्शन है, ठीक है, हम इसको दे देते हैं बी, और इनके बीच का जो डायगोनल है एफ से ए का, एफ से ए के बीच का जो आपको डायगोनल है, ये देखिए जो आपका डायगोनल है, इसको हम क्या दे देते हैं, सी, ठीक है, ये हमने इसको सी नाम दे दिया। इसके बाद हम क्या देखते हैं, इन ट्राइंगल ई एफ डी, ट्राइंगल ई एफ डी को देखते हैं। तो हम देखते हैं सबसे पहले ट्राइंगल ई एफ डी, ठीक है, उसमें हम पाइथागोरस थ्योरम को लगाते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम को लगाएंगे तो क्या होगा, एफ डी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू ई डी का स्क्वायर प्लस ई एफ का स्क्वायर, ठीक है। तो एफ डी मतलब कि बी, और बी का स्क्वायर, और ई डी मतलब कि ए का स्क्वायर, और ये भी ए का स्क्वायर, क्योंकि सारी साइड्स ए है, ठीक है, क्यूब में। तो हम बी का स्क्वायर इजकल्स टू क्या लिए, 2a स्क्वायर, तो बी इजकल्स टू √2a, ठीक है, ये हमने फाइंड कर लिया बी इजकल्स टू। अब उसके बाद हम फिर से देखते हैं, कौन से ट्राइंगल पे देखते हैं, अब हम ट्राइंगल ए एफ डी एंड ट्राइंगल ए एफ डी, ठीक है। ट्राइंगल ए एफ डी में क्या दिख रहा है आपको,
इसमें आपको ये जो है आपका परपेंडिकुलर हो गया और ये आपका बेस हो गया और ये आपकी हाइट हो गई। तो हम लिख लेते हैं सबसे पहले एफ ए का स्क्वायर इज इक्वल्स टू एफ डी का स्क्वायर। एफ डी के बाद क्या होगा, ए डी का स्क्वायर। उसके बाद हम देखिए सी स्क्वायर हमने किसको लिख लिया, एफ डी एफ ए इज इक्वल्स टू क्या है, सी स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम को लगाया है तो हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो हमने ये हाइपोटेनस का स्क्वायर लिख दिया, बेस क्या है एफ डी है तो हमने एफ डी का स्क्वायर लिख दिया, और ए डी क्या है इसका परपेंडिकुलर, तो हमने ए डी का स्क्वायर, ए डी का स्क्वायर क्या हो जाएगा ए स्क्वायर। ठीक है, ए स्क्वायर कहां से आया, क्योंकि सारी साइड्स क्या है ए है। अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, तो क्या होगा आगे बढ़ने पे कि हमने पहले फाइंड कर चुका कि b इज इक्वल्स टू क्या है। ठीक है, तो सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू b इज इक्वल्स टू क्या है, रूट 2a का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, प्लस a स्क्वायर। तो ये कितना, सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू कितना आएगा आंसर आपका 2a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। तो सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 3a स्क्वायर। तो c इज इक्वल्स टू कितना होगा रूट 3a। ठीक है, तो ये हमने फाइंड कर लिया c इज इक्वल्स टू। अब आपको पता होना चाहिए, इससे पहले भी एक चीज मैंने यहाँ पे लिख के बताई थी कि द एटम एट द सेंटर विल बी टच विद द अदर टू एटम्स डायगोनली अरेंज। ठीक है, डायगोनली अरेंज। तो हमने ये चीज फाइंड कैसे की, ये चीज हमने इसलिए फाइंड की क्योंकि ये जो हमने डायगोनल डाला था, मैंने आपको बताया भी था कि ये जो डायगोनल हमने डाला है एफ से लेके ए तक का, ये क्यूब का डायगोनल है। ठीक है, तो ये जो एटम बीच में फंसा हुआ है, ठीक है, तो यहां तक की अगर हम आर इसको सपोज कर लें रेडियस, तो इसकी भी कितनी हो जाएगी यहां तक की आर, और इसकी कितनी होगी, अगर ये पूरा एटम है तो इसके यहां तक की रेडियस आर है, तो ये क्या हो जाएगा आर, 2r हो जाएगा ये दोनों मिला के, क्योंकि डायमीटर इज इक्वल्स टू क्या होता है रेडियस का डबल 2r। ठीक है, 2r, तो हम इसको 2r कर लेते हैं, और ये r और ये r, तो r प्लस r इज इक्वल प्लस 2r, तो कितना हो जाएगा आपका 4r। तो यहां पे क्या हो जाएगा, जो लेंथ हो जाएगी द लेंथ ऑफ द डायगोनल, डायगोनल की लेंथ कितनी हो जाएगी 4r, और आपका डायगोनल क्या है एफ ए, तो एफ ए इज इक्वल्स टू 4r। तो आपकी डायगोनल क्या है एफ ए, तो एफ ए इज इक्वल्स टू 4r। अब एफ ए को देखिए आप क्या है, एफ ए इज इक्वल्स टू, यहाँ पे हमने क्या सपोज किया था कि डायगोनल सी है, तो c इज इक्वल्स टू 4r, हमने c फाइंड करके रखा है, तो रूट 3a इज इक्वल्स टू 4r। ठीक है, r इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा रूट 3/4a, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर रेडियस। ठीक है, अब इसके बाद आपको एक चीज पता होनी चाहिए, क्या पता होना चाहिए कि बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में कितने एटम होते हैं। ठीक है, 2 एटम होते हैं बॉडी सेंटर्ड में, आपको पता होना चाहिए, आपको बिल्कुल लर्न होना चाहिए कि बॉडी सेंटर्ड में कितने एटम होते हैं, 2 एटम होते हैं। हम यहां पे लिख लेते हैं बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल हैव 2 एटम। ये आपको बिल्कुल पता होना चाहिए कि बॉडी सेंटर में कितने एटम होते हैं, 2 एटम होते हैं, तो हमने यहाँ पे 2 एटम लिखा। अब इसके बाद हम कहां पे आते हैं, अब आपको क्या पता होना चाहिए कि पैकिंग इफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या होता है, तो मैं आपको लिखता हूं क्या होता है, पैकिंग इफिशिएंसी इज इक्वल्स टू होता है वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 2 स्फीयर इन द यूनिट सेल। ये आपका यूनिट सेल, ये आपका फॉर्मूला होता है, अपॉन में क्या आता है टोटल वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल। ये क्या आपका फॉर्मूला होता है, इनटू 100% आता है। ठीक है, यहां वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब, और इसके आगे आप 2 का मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, 2 का मल्टीप्लाई क्यों, क्योंकि बॉडी सेंटर में 2 एटम होते हैं। उसके बाद इनटू 100%, और आप नीचे क्या आ जाएगा टोटल वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल। तो टोटल वॉल्यूम क्या है यूनिट सेल का, क्योंकि ये क्यूब है, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब हम यहां पे लिख लेते हैं क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ, इस साइड में लिख रहे हैं वॉल्यूम ऑफ क्यूब कितना होता है ए क्यूब। ठीक है, साइड का क्यूब, हमने इसकी साइड क्या मानी थी ए, तो यहाँ पे ए क्यूब हो गया, और हमने पीछे निकाला था r इज इक्वल्स टू रूट 3/4a। ठीक है, ये निकाला था, तो हम इससे अगर a निकाल लें,
ठीक है। तो ए कितना हो जाएगा 4/√3r, ठीक है। ए इजिकल्स टू, तो ए हमने ये निकाल लिया, ठीक है। ए इजिकल्स टू, तो हम इसको यहाँ पुट कर देते, तो क्या आ जाएगा 4/3√3r³। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। इसी चीज को हम यहाँ पुट कर देते हैं, तो ये कैसे पुट हो जाएगा 4/√3r³। तो ये हमने पुट कर दिया, ये हमने इतना निकाल लिया। इसके बाद क्या होगा कि यहाँ पे ये जो दिख रहा है आपको, हम इसको क्या करते हैं, 8 हो जाएगा 8/3πr³ अपॉन कितना हो जाएगा 4 का क्यूब कितना होता है 64/3√3r³। तो इससे कैंसिल हो जाएगा, और अगर आप इसको सॉल्व करेंगे, ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो कितना बचेगा 8/64/√3π। ये इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर क्या आएगा 68%, ठीक है, क्योंकि मल्टीप्लाई में 100 है इसको, ठीक है। तो ये इसका आंसर आएगा 68%, ठीक है। तो जो पैकिंग इफिशिएंसी होती है बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल की होती है 68%। उसके बाद हम तीसरे नंबर पे आते हैं, तो पैकिंग इफिशिएंसी इन फेस सेंटर्ड और एससीपी एंड सीसीपी क्यूबिक लैटिस। तो ये तीनों चीज एक ही होती है, चाहे एससीपी बोले सीसीपी बोले। सबसे पहले हम क्या करते हैं कि यहाँ पे कॉर्नर पे एक एटम, इस कॉर्नर पे एक एटम, ठीक है, और फेस में है तो मतलब कि हर फेस में एक एक एटम होंगे। इस फेस में भी एक एटम होगा, इस फेस में भी एक एटम होगा, और इस फेस में भी एक एटम होगा, और इसके पीछे वाले भी जो यहाँ पे फेस है उसमें भी एटम होगा, ठीक है। ऊपर साइड में मतलब कि 6 एटम होते हैं, और 6 एटम हाफ हाफ होते हैं, तो मतलब कि टोटल 3 एटम हो जाते हैं। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं कि इसको हम इसको ए दे देते हैं, इस पॉइंट को हम बी दे देते हैं, और इस पॉइंट को हम सी दे देते हैं, ठीक है। और जो साइड है, ये जो एजेस हैं क्यूब की, हम इसको ए दे देते हैं, ठीक है। कोई सी भी साइड हो, सब ए है। अब क्या होगा कि जो इसका डायगोनल है, डायगोनल किसका, क्यूब का नहीं, उसके फेस का डायगोनल, ठीक है। ये जो इसके फेस का डायगोनल है, हम उसको सपोज कर लेते हैं ये बी है, ठीक है, स्मॉल बी। इसके फेस को डायगोनल को हमने स्मॉल बी सपोज कर लिया। अब हम क्या करते हैं कि हम सॉल्व करते हैं इसके डेरिवेशन को। तो डेरिवेशन को सॉल्व करने के लिए हम सबसे पहले क्या लेते हैं, ज्योमेट्री के अकॉर्डिंग पाइथागोरस थ्योरम से, बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम से क्या होगा कि हाइपोटेन्यूस क्या हो रहा है इसका, AC, ठीक है। तो AC का स्क्वायर और बेस प्लस परपेंडिकुलर, तो AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, ठीक है। इसके बाद क्या होगा, AC मतलब कि B का स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB मतलब A का स्क्वायर, और BC मतलब भी A का स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा, V स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2A स्क्वायर, और B इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा √2A। ये हमारा क्या आ चुका है, डायगोनल, ये आ चुका है। अब इसके बाद आपको क्या पता होना चाहिए कि जो ये पूरा है, ये हमारी क्या है, रेडियस है, ठीक है। तो ये रेडियस और इसकी रेडियस ये वाली, और इस वाले इसकी पूरी रेडियस मतलब कि डायमीटर, तो 2r मतलब कि कितना हो गया r, 2r और r मतलब टोटल मिला के क्या हो गया, लेंथ ऑफ डायगोनल कितनी हो चुकी है, लेंथ ऑफ डायगोनल 4r के बराबर हो चुकी है, ठीक है। 4r के बराबर लेंथ ऑफ डायगोनल है। तो लेंथ ऑफ डायगोनल को हमने b से डिनोट किया, तो b इज इक्वल्स टू क्या होगा 4r, ठीक है। तो b हमारा क्या आया है, √2a आया है, तो ये हमारा हो चुका है। तो a इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 4/√2r, ठीक है। तो ये हमारा क्या आ चुका है, a आ चुका है, a मतलब कि साइड आ चुकी है, ठीक है। इसके बाद हमें क्या एक चीज क्या पता है कि वॉल्यूम ऑफ क्यूब कितना होता है, ठीक है। इस क्यूब का हम वॉल्यूम निकाल लेते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है, a क्यूब। तो a का क्यूब मतलब कि 4/√3r का क्यूब, 4/√2r का क्यूब, ठीक है। ये हमारा क्या आ चुका है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब। इसके बाद हम क्या देखते हैं कि पैकिंग इफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है। पैकिंग इफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या होता है, तो
पैकिंग एफिशिएंसी का फॉर्मूला होता है वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 4 स्पेयर इन द यूनिट सेल। ठीक है, अपॉन में क्या आएगा, टोटल वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल मल्टीप्लाई बाय क्या आएगा 100। ठीक है, क्यों, ये इसका फॉर्मूला होता है कि 4 हमने इसलिए लिखा क्योंकि फेस सेंटर्ड में कितने एटम होते हैं 4। आपको ये चीज पता होना चाहिए कि सिंपल क्यूबिक लैटिस में कितने एटम होते हैं 1, बॉडी सेंटर्ड में कितने एटम होते हैं 2, और फेस सेंटर्ड या एससीसी या सीसीपी में कितने एटम होते हैं 4। ये चीज आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, तो इसके बाद हम यहाँ पे 4 लिख लिया। अब इसके बाद क्या होगा कि 4 मल्टीप्लाई बाय, हमने वॉल्यूम क्या निकाला है, वॉल्यूम क्या होता है स्फीयर का 4/3 पाई आर क्यूब, इसका वॉल्यूम होता है। अपॉन में क्या आ जाएगा इसके, टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। तो हम टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल हमने क्या निकाला था, वॉल्यूम ऑफ क्यूब हमने क्या निकाला था 4/√2 आर क्यूब, ये हमने निकाला था इंटू 100%। ठीक है, इसको हम सॉल्व करें तो ये कितना हो जाएगा 16/3 पाई आर क्यूब 3 इंटू √2 आर क्यूब, आर सार कैंसिल 100%। तो अगर 16/3 पाई अपॉन 4/3√2 इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपका कितना आंसर आएगा 74%। ठीक है, तो इसकी ये पैकिंग एफिशिएंसी होती है 74%, किसकी, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल की। तो एक चीज हमने फाइंड, यहां पे हमने क्या देखा कि सबसे ज्यादा पैकिंग एफिशिएंसी किसकी होती है, फेस सेंटर्ड की। बेसिकली ये चीज जो आपको पता ही होनी चाहिए कि जिसमें जितने ज्यादा एटम प्रेजेंट होंगे उतनी ज्यादा उसकी पैकिंग एफिशिएंसी होगी। उसी तरीके से हमने सिंपल क्यूबिक में देखा कि उसकी 52.4 आई, उसके बाद बॉडी सेंटर्ड में देखा 68% आई, उसके बाद हमने फेस सेंटर्ड में देखा कितने 74%। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि जितने ज्यादा एटम प्रेजेंट होंगे किसी भी लेटिस, क्रिस्टल लेटिस में, उतनी ज्यादा उसकी पैकिंग एफिशिएंसी होगी। ठीक है, आज की वीडियो को हम यहीं खत्म करते हैं और आगे की वीडियोस की लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो वहां पे आप जाके और आगे की वीडियोस देख सकते हैं। इससे पहले की वीडियोस देख सकते हैं आप। मेक इजी लर्न इजी।